की कथा सुनी, जिन्होंने तपस्या के माध्यम से अन्न को ब्रह्म के रूप में पहचाना। लेकिन उनकी यात्रा वहीं समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जब वे अपने पिता वरुण के पास लौटे तो वरुण ने कहा, तुम सत्य के निकट पहुंचे हो, पर अभी और गहराई बाकी है। यहीं से एक और रहस्य आरंभ होता है। यदि अन्न ही सब कुछ होता तो मृत शरीर भी जीवित होना चाहिए था, क्योंकि मृत्यु के बाद भी शरीर कुछ समय तक वही रहता है। हाथ वही, पैर वही, आंखें वही, हृदय वही। फिर ऐसा क्या है जो मृत्यु के क्षण में शरीर को छोड़ देता है? यह प्रश्न केवल भृगु का नहीं था, यह प्रश्न हर युग के मनुष्य का प्रश्न रहा है। और इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए महर्षियों ने प्राण का रहस्य खोजा। उपनिषद कहते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी गतिमान है, जो कुछ भी जीवित है, जो कुछ भी स्पंदित है, उसके पीछे एक अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है। वही शक्ति प्राण है। आज अधिकांश लोग श्वास को ही प्राण समझ लेते हैं, लेकिन श्वास और प्राण एक नहीं है। श्वास प्राण का वाहन है, प्राण स्वयं उससे भी सूक्ष्म है। जिस प्रकार बिजली तारों के माध्यम से प्रवाहित होती है, लेकिन बिजली और तार एक नहीं होते, उसी प्रकार प्राण श्वास के माध्यम से कार्य करता है। पर वह केवल श्वास नहीं है। प्रश्नोपनिषद में एक अत्यंत सुंदर कथा आती है। एक बार शरीर के सभी अंगों में विवाद उत्पन्न हो गया। नेत्र ने कहा, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं। कान ने कहा, नहीं, मेरे बिना ज्ञान असंभव है। वाणी ने कहा, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। मन ने कहा, तुम सब मेरे बिना कुछ नहीं हो। तभी प्राण मुस्कुराया। उसने कहा, यदि मैं चला जाऊं तो देखना क्या होता है। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तब प्राण शरीर से बाहर निकलने लगा, और जैसे ही वह बाहर जाने लगा, नेत्र कमजोर हो गए, कान सुनने में असमर्थ हो गए, वाणी मौन हो गई, मन भ्रमित हो गया। सभी अंग भयभीत हो उठे। उन्हें समझ आ गया कि वे जितने भी महत्वपूर्ण हों, उनका अस्तित्व प्राण पर निर्भर